धर्म वही है, लेकिन ये सत्ता दर बदर इनके परिवार की को सत्ता मिलती गई, लेकिन ये जातियों में बांटते गए, गरीबी मिटाते गए, केवल नारे देते गए और ना ये जातिवाद खत्म कर पाए, ना ये गरीबी खत्म कर पाए। आज की इनके जितने भी साथी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद जी को ले लीजिए, कपिल सिब्बल जैसे नेता को ले लीजिए, हर एक नेता इनके साथ बारी बारी से छोड़ के जा रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा गरीब की जाति सबसे बड़ी जाति है, और हम ये मानते हैं हर एक जाति में कहीं ना कहीं अमीर है और हर एक जाति में कहीं ना कहीं गरीब है। धर्म के ऊपर ये लोग लड़ाना चाहते हैं, देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए इनको बार बार हरा रही है, इसलिए इनको बार बार सत्ता से बेदखल करने का काम कर रही है। जाति जनगणना, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो गरीबी की जाति है। अगर गरीब जहाँ है उसको देखो। आज आप जाति जनगणना की बात करते हो, अगर यादव में जितने अमीर है कि आप उनको आरक्षण दोगे, और जो गरीब है उनका क्या, उनको कोई नहीं पूछने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए जातीय जनगणना की, जी हां, राहुल गांधी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है उसमें बोला है कि अगर हम आते हैं तो जातीय जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन किसी वक्त पे इंदिरा गांधी ने कहा था कि जातीय जनगणना करवाने से देश का हित नहीं होगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। देखिए, जो लोग इंदिरा गांधी का ही सम्मान नहीं कर पाते, अपने पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर रहे, और देश की एक काबिल नेता थी जिसके सामने अटल जी भी एक समय नतमस्तक हो गए थे, उसका सम्मान आज कांग्रेस ही नहीं कर रही। आज उसके विरोध में जाकर कांग्रेस जाति जनगणना का समर्थन कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने जातियों का इन्होंने भला किया है? जातियों के नाम पे रोटियां सेकी है, जातियों के नाम पे इन्होंने केवल रोटियां सेकी है, और जातियों के नाम पे सत्ता पाई है, और जातियों का कभी उद्धार नहीं किया। इन्होंने हर बार जाति धर्म में लड़ाकर अपने परिवार की सत्ता को हथियाने का काम किया, और आज जातियां वही हैं, धर्म वही है, लेकिन ये सत्ता दर बदर इनके परिवार की को सत्ता मिलती गई, लेकिन ये जातियों में बांटते गए, गरीबी मिटाते गए, केवल नारे देते गए और ना ये जातिवाद खत्म कर पाए, ना ये गरीबी खत्म कर पाए। आज ये लोग कहते हैं हम जाति जनगणना कर पाएंगे। क्या भूल गए इंदिरा गांधी जी को? जिन्होंने कहा था कि गरीबों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, किसी जाति धर्म में हमें नहीं बांटना। आज कांग्रेस उसके विपरीत क्यों जा रही है? अपने वरिष्ठ नेताओं को ये क्यों भूलती जा रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जितने भी साथी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद जी को ले लीजिए, कपिल सिब्बल जैसे नेता को ले लीजिए, हर एक नेता इनके साथ बारी बारी से छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने अपने परिवार की सुध रखी, इन्होंने जातियों में बांटने की सुध रखी, इसलिए आज देश की जनता जान चुकी है इन लोगों को हमारी जाति से मतलब नहीं है, इन लोगों को अपने परिवार से मतलब। लेकिन देखा जाए तो उनका कहना ये है कि जो शूद्र हैं उनकी जो संख्या है 85% है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है मैं जातीय जनगणना में विश्वास नहीं रखता, मेरे लिए जाति जो गरीब है सबसे बड़ी जाति है। वो इसलिए बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें इनको उनका लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मोदी जी ने जो कहा गरीब की जाति सबसे बड़ी जाति है, और हम ये मानते हैं हर एक जाति में कहीं ना कहीं अमीर है और हर एक जाति में कहीं ना कहीं गरीब है। क्या ठाकुर में अमीर नहीं? अगर ठाकुर सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीब भी हैं ठाकुर में, तो उस गरीब को कौन देखेगा? अगर मैं आपकी बात एक बड़ी करता हूँ, यादव जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराई, क्या यादव परिवार को आरक्षण मिलता? क्या लालू यादव जी को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या ये लोग आरक्षण के लायक है? इसलिए मोदी जी कहते हैं गरीब की जाति सबसे बड़ी जाति होती है। इन लोगों को अपने सत्ता की जाति दिखती है, इसलिए राजनीति करते हैं ये लोग, राजनीति रोटियां उस पर सेकने का काम करते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, जब देश की जनता देखिए, आजकल लोगों को गरीब जातियों के ऊपर विश्वास नहीं है, धर्म के ऊपर ये लोग लड़ाना चाहते हैं, देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए इनको बार बार हरा रही है, इसलिए इनको बार बार सत्ता से बेदखल करने का काम कर रही है। फिर भी ये लोग ना समझ लोग मंद बुद्धि की तरह काम करते जा रहे हैं, जातियों में बांटने का सोच रहे हैं। हिंदुओं को जातियों में बांट दो, भाजपा कमज़ोर हो जाएगी। अरे मंद बुद्धियों, तुम हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करोगे, हिंदू तो जाग चुका है। 2014 के बाद हिंदुओं, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, लोगों के पास विकास की जो विश्वास पहुंचा है, विकास के नाम के ऊपर जो विश्वास उनके पास पहुंचा है, वो आप नहीं तोड़ सकते हो। मोदी जी ने जो दिलों से रिश्ता बनाया है वो आप नहीं तोड़ सकते हो। मोदी जी ने जो गरीबी और जातिवाद की जो खाई है होती है वो ख़त्म करिए, वो आप नहीं तोड़ सकते हो। दिलों से रिश्ता बना लेना ही सब कुछ है? रोजगार के लिए आज भी देश की जनता परेशान।
मोदी जी कर तो रहे हैं ना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब क्या है? ये रोजगार का ही तो है। मोदी जी तो कहते हैं ना, आपके पास काबिलियत है, आपके पास स्किल है, तो हम आपको, देश आपके लिए खड़ा है। मोदी जी तो कहते हैं आप आगे आओ। अभी हमारी कई बेटियों ने, कई बहनों बेटियों ने गोल्ड मेडल लिया, पता है ना आपको? खेलो इंडिया के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल इतिहास जीतने बनाने का काम किया, जो कभी वो आगे आ नहीं सकते थे। यहीं भी परिवारवादी का दबदबाव था, यहाँ भी जातिवाद का दबदबाव था। इसको ख़त्म कर किया है मोदी जी ने। और आज यूपी की बेटियाँ बोल रही है मंच से, RLD के मंच से बोल रही है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर इतनी सुविधा मिली कि आज हमने विश्व में गोल्ड मेडल जीत के दिखाया और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। ये होती है गरीबी को ख़त्म करना, ये होती है जातिवाद। अगर आपके पास काबिलियत है तो जाति कोई मायने नहीं रखती, आपके पास काबिलियत है तो आपके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। अगर आप देश आज चंद्रमा पे तिरंगा भेज सकता है तो चंद्रमा पे तिरंगा भेजने वाले की जाति नहीं पूछी जाती, किसी की जाति तो नहीं क्या पूछ। लगता है, जो इंदिरा गांधी चाहती थी कि जातीय जनगणना ना हो, वही आगे राहुल गांधी चाहते हैं कि वो हो, और वो करवा भी रहे हैं। और उनका कहना है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ वो करवाएंगे भी। कांग्रेस ने सपना देखा था, हर एक सपना कांग्रेस ने देखा था, चाहे एम्स का हो, IIT का हो, IIM का हो, सब चीज़ तो पूरा मोदी जी कर रहे हैं। और जाति जनगणना को ख़त्म करने का काम, जाति जनगणना का विरोध इंदिरा जी ने किया था, उसको भी पूरा मोदी जी कर रहे हैं। और गरीबी हटाने का काम, गरीबी हटाने का सपना भी इंदिरा गांधी ने देखा था, उसको भी पूरा मोदी जी कर रहे हैं। और भारत को विकसित बनाने का सपना भी कांग्रेस ने देखा था, उसको भी पूरा मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, जाति जनगणना, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो गरीबी की जाति है। अगर गरीब जहाँ है उसको देखो। आज आप जाति जनगणना की बात करते हो, अगर यादव में जितने अमीर है कि आप उनको आरक्षण दोगे, और जो गरीब हैं उनका क्या? उनको कोई नहीं पूछने वाला। आज जाके देखिए झुग्गी बस्ती में रहने वाले, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली के सेवा बस्ती में जाके देखिए क्या हाल है झुग्गियों में, कैसे रह रहे लोग। ना बिजली है, ना पानी है, ना राशन है, ना खाना है, ना पानी है, सड़कों पे व्यतीत हो रहे। क्या उनको जनगणना की जरूरत नहीं है? आप आर्थिक जनगणना की बात नहीं करते, आप जाति जनगणना की बात करते। पूछे जाके उनसे, रोड पर रहने वालों की जाति क्या है। राहुल गांधी जी, पूछे जाके उनकी जाति क्या है। आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको उनके वोट से मतलब नहीं है। आपको एक हिंदुओं को बांटना है ताकि मोदी जी के वोट को रोका जाए। आप नहीं रोक सकते, चाहे यादव हो, दलित हो, कोई भी जाति हो। हर एक जाति एक हो चुकी है, हर एक धर्म एक हो चुका है, हर एक मजहब एक हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ विकास, 2024 में विकास की राजनीति के ऊपर वोट दबेगा। और इसलिए क्योंकि मोदी जी ने कहा है भारत को विकसित राज्य बनाना है, इसलिए गरीबी जाति देख के नहीं, भारत को जब विकसित राज्य बनाना है हर एक को लेके आगे बढ़ना होगा। इसलिए कहा है सबसे बड़ी जाति अगर कोई है गरीबी की जाति है, गरीबी जाति को हम ख़त्म करके रहेंगे, ये मोदी जी का सपना है। जी, जिस तरह से राहुल गांधी जातीय जनगणना पे जोर दे रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्या देश को उससे लाभ होने वाला है? ये तो वक्त बताएगा कि जातीय जनगणना करवाने से क्या कुछ लाभ होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।